हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज कंटिन्यूस स्टेटमेंट एंड व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट, ये हमने देखा था, करेक्ट। ये हमारा वो क्लास था जिसमें हमने ब्रेक करके लूप को देखा था। ब्रेक के केस में एग्जिट हो जाता था, कंटिन्यू मतलब उस आइटरेशन को हम स्किप कर देते थे, बट लूप कंटिन्यू होता था। ब्रेक के केस में जैसे एग्जिट हो जाता था, उसके कोई भी उसके नेक्स्ट जितने भी आइटरेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता था। वैसे कंटिन्यू में क्या होता था, उसके नेक्स्ट आइटरेशन तो एग्जीक्यूट होता था, बस जिस आइटरेशन के लिए कंटिन्यू है वो स्किप हो जाता था। ठीक है, तो ये हमने देखा था ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्विच एंड केस स्टेटमेंट, जो हमने ये इफ एंड एल्स का जो ऑल्टरनेटिव मैंने बताया था, करेक्ट। यहाँ पे स्विच केस पढ़ना था। हमने ये क्यों रोक दिया, क्योंकि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट की यूज होता है। तो हमने पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्विच एंड केस स्टेटमेंट। तो इसी क्लास में ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। इसको कमेंट आउट कर दो। ये सेम चीज हम स्विच एंड केस के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे ये लिख दो, इसको आप कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या होता है, स्विच के स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगा। स्विच से स्विच कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका चेक करो आई की वैल्यू क्या है, स्विच में आई की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे आप सारे केस स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, आ गया, और डिफॉल्ट यहाँ पे कर दो। लास्ट वाला केस हटा दो, इसके जगह डिफॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट, और ये ब्रेक। तो देखो अभी कैसा होता है, स्विच में हम क्या पास करें, इंडेक्स की वैल्यू। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से स्टार्ट होता है, एरे का जो लेंथ है वहां तक जाता है, वह उससे एक कम वैल्यू तक जाता है। मतलब जीरो से लेके एरे का लेंथ कितना है, 5 है, राइट। हम 5 स्टोर किए हैं, तो जीरो से लेके 4 तक जाएगा। 0 1 2 3 4, लेस देन 5 मतलब 4। ठीक है, तो सबसे पहले जब जीरो आएगा, जीरो के केस में क्या चेक करेगा, केस हमारा क्या चेक करता है, इस आई की वैल्यू क्या आ रहा है। आई की वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा। जैसे हम इफ चेक करते थे, इफ आई इक्वल टू जीरो, ये केस का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप इफ में उसको लिखते इफ, ये सेम चीज आपका होता है, इफ आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो केस में यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इफ आई इक्वल टू वन। तो आपको समझ गया ये सारे में वैसा होता है। और एक बार लिख देते हैं, आपको इजिली याद रहेगा। इफ आई इक्वल टू टू, देन इफ आई इक्वल टू थ्री। ये आपका जो डिफॉल्ट हो गया, दैट इज योर एल्स। ठीक है, ये सारे एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। ठीक है, ये आपके एल्सिफ, ये आपके एल्सिफ। अगर इफ नहीं चला तो एल्सिफ में जाएगा, ये वाला एल्सिफ नहीं चला तो ये वाला एल्सिफ जाएगा। यहाँ पे भी हमने उस दिन जो पढ़ा था, एक एल्सिफ लगाया था। आप इफ के बाद मल्टीपल एल्सिफ भी लगा सकते हो विथ मल्टीपल कंडीशंस, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्सिफ और जो डिफॉल्ट है दैट इज योर एल्स स्टेटमेंट, ये आपका एल्स। तो आपको समझ गया ये कैसा अल्टरनेटिव हुआ, इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स का। इफ एक रहता है, एल्स हमेशा एक रहता है, एल्स इफ मल्टीपल रहता है। यहाँ पे भी आपका इफ एंड एल्स है, इसके बीच में आप मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हो अलग अलग कंडीशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई का वैल्यू जीरो आएगा, तो ये पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन एंड ब्रेक कर जाएगा। जैसे इफ के केस में ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता था, उसके नीचे वाले ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होते थे। बट यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि अगर एक ब्लॉक चल जा रहा है तो उसको ब्रेक कर दो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होता है, इसलिए एक्सप्लिसिटली आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे डालते हो। इसलिए मैंने आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू पहले पढ़ा दिया। ब्रेक मतलब क्या है, वो लूप ही एग्जिट कर देगा, उसके कोई भी आइटरेशन उसके बाद चलेगा नहीं। ठीक है, बट अगर उसके बाद मान लो आपका केस में क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक बार ये स्विच केस चल गया, उसके बाद अगेन आएगा जीरो, के बाद क्या आएगा, वन आएगा। तो पहले वाला ब्लॉक तो ट्रू होगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू वन है। तो यहाँ पे चेक करेगा, केस अगर वन है तो ये प्रिंट करेगा, केस अगर टू है तो ये प्रिंट करेगा। तो अल्टीमेटली आपको समझ आ गया कि केस हम क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। स्विच में क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, जिस वैल्यू को हमें चेक करवाना है वो वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आई कुछ भी वैल्यू पास करो। और केस में आप कुछ भी कंडीशंस लगाओ, एज पर योर कस्टम लॉजिक वो कर सकते हो, जो भी आपको चेक करना है करके। उसके बाद आपको जो प्रिंट करना है तो प्रिंट करो, या तो कुछ अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो वो करो। बट अल्टीमेटली ये आपको समझ गया होगा, ये इफ एंड एल्स का कैसा रिप्लेसमेंट है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे 10 20 30 40 50 के अलावा कुछ भी है, 10 20 30 एंड 40 के अलावा कुछ भी है,
तो वो एल्स में चला जाएगा। ठीक। ओके, हमने इसका क्लास बनाया नहीं, क्लास हमारा पुराना वाला क्लास ही रहेगा, ये वाला इसका ही रहेगा। तो एक बार इसको कमेंट आउट करते हैं। ये जो कल वाला जो क्लास था उसका ही था, करेक्ट। हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कंडीशन क्लास का, तो कंडीशन क्लास का ऑलरेडी बना हुआ है। और स्टोर डेटा को कॉल करें, इसको अनकमेंट कर दो और अभी सेव करके रन कर दो प्रोजेक्ट। ठीक है। जब केस 0 के टाइम पे वैल्यू इज 10, 20, 30, 40, उसके बाद कुछ भी आएगा वो हमेशा वैल्यू इज 50 प्रिंट करेगा। अगर आपको डिफॉल्ट वाला लिखना है कि वैल्यू इज समथिंग एल्स, तो ये लिखो लिखो, या तो यहाँ पे इसको हटा दो। देखो, हमारे पास सिर्फ 3 केस है, 0, 1, 2। 0, 1, 2 के केस में क्या क्या प्रिंट होता है, 10, 20 एंड 30 प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0, 1, 2 के केस में तो 10, 20, 30 प्रिंट हो रहा है। 3 एंड 4 के केस में हमारे हमें क्या प्रिंट होके आएगा, वैल्यू इज समथिंग एल्स। तो पहले आएगा वैल्यू इज 10, वैल्यू इज 20, वैल्यू इज 30। उसके बाद 2 बार प्रिंट होगा वैल्यू इज समथिंग एल्स। ठीक है, एक बार ये देखते हैं। देखो, 10, 20, 30, क्योंकि ये तीनों है। उसके बाद हमारे पास कोई भी केस अवेलेबल नहीं था, कुछ भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट मतलब एल्स में चला गया। किसके केस में, 40 एंड 50 के केस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।